जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और हमारे सुखदा का लेकिन जो आलोट विधानसभा क्षेत्र के 8 गांव हैं उनका मुआवजा बहुत कम है, जबकि ये जो गांव है ये एटलैंड से जुड़े हुए हैं, फिर भी उनका मुआवजा है वो 2.5 लाख रुपए बीघा तक है, जबकि ज़मीन वहाँ पर करोड़ों रुपए बीघा है। प्रशासन अलग विषय है, सरकार अलग विषय है। हम विधायिका के उसमें और सरकार चल रही है तो सरकार चले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसानों की बात रखी न जाए। सूबे में सरकार जिनकी है, प्रशासन जिनका है, उसी सत्ताधारी दल के विधायक को जब अपनी ही राज्य में अपनी ही सरकार के सिस्टम के खिलाफ कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर धरना देना पड़ जाए तो समझ लीजिए दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के नाम पर विकास का जो ढोल पीटा जा रहा है उसकी थाप से सिर्फ किसानों की छाती फट रही है। जब चमचमाते हाईवे का नक्शा एसी कमरों में पास होता है तो ठेकेदारों की आंखों में रुपया चमकता है, लेकिन उसी नक्शे के नीचे दबी किसान की पुश्तैनी जमीन के लिए सरकारी खजाने में अचानक अकाल पड़ जाता है। सरकार 2026 के दौर में 2015 के रेट से किसानों को झुंझुना थमा रही है। नौबत ये आ गई है कि जब पानी सिर से ऊपर हो गया तो सत्ता अपने ही सरकार के प्रशासन के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक रही है। नमस्कार, द लपेटा देख रहे हैं आप। सिस्टम की पोल खोलती इस पेशकश में मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। आज बात रतलाम के आलोट की, जहां उज्जैन जावरा की ग्रीनफील्ड सड़क परियोजना के नाम पर किसानों के साथ जो खेल खेला गया, खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है, उसने पूरी सरकार की किरकिरी कर दी है। हद तो तब हो गई साहब जब बीजेपी के कद्दावर नेता और आलोट से विधायक डॉक्टर चिंतामणि मालवीय को किसानों के साथ कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर बैठना पड़ा। सोचिए, जिस विधायक की पार्टी भोपाल में सत्ता के सिंहासन पर विराजमान है, उसे अपने ही इलाके में कलेक्टर को जगाने के लिए एक सड़क पर उतरना पड़े तो यह एक बात किसान की क्या बिसात होगी। विधायक ने प्रशासन की आंखों में आंखें डालकर दो टूक चेतावनी दी है। खैर, साहिबी के गुरूर में बैठी कलेक्टर साहिबा ने जब स्थिति हाथ से फिसलते देखी तो मजबूरन एसी चैम्बर छोड़कर सीढ़ियों पर किसानों की खरी खरी सुनने पहुंची। अब जरा इस सरकारी नीति का गणित समझिए जिससे किसान परेशान है। प्रशासन किसानों को बेशकीमती जमीन तो हथिया रहा है, लेकिन मुआवजा थमा रहा है 11 साल पुरानी गाइडलाइन के हिसाब से। मतलब किसान पेट्रोल, डीजल, खाद और बीज तो खरीदे आज के भाव पर, लेकिन जमीन और जीवन यापन की इकलौती जमीन जो है वो बेचे 2015 के भाव पर। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। नहीं तो इसका क्या मतलब है कि किसान की मांग बिल्कुल सीधी है, मुआवजा आज की हालिया रजिस्ट्री और बाजार मूल्य के हिसाब से दीजिए, लेकिन गांव के हाल ये है कि किसान की कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है तो अंधेर नगरी चौपट राजा की हालात है। बल्कि आपको बताऊं कि उस गांव का जो रेट है, जहां जमीन सबसे महंगी बिकी है, सबसे बड़ा सवाल प्रशासन ने सौतेलापन पर उठ रहा है। एक ही परियोजना, एक ही सड़क, तो फिर नियम दो क्यों? जो नियम उज्जैन और इंदौर के किसानों पर लागू हो रहा है वो रतलाम के 8 गांवों के इन किसानों पर क्यों नहीं हो रहा? क्या आलोट के किसानों की जमीन में बबूल उगे हैं? सच तो ये बात है कि ये पूरा खेल कॉरपोरेट कंपनियों की जेबें भरने का है, किसानों की बलि चढ़ाने का है। आने वाले 10-20 सालों में इन ग्रीन फील्ड पर पराठे भरने वाली गाड़ियों से टोल के नाम पर अरबों वसूले जाएंगे, लेकिन जिस किसान की छाती पर ये डामर बिछ रहा है उसे पाई पाई के लिए रुलाया जा रहा है, पाई पाई के लिए। बहुत लंबे समय से किसानों की बड़ी समस्या है और पहले तो उज्जैन जावरा जो रोड बन रहा है उसको लेकर के हमारी तो ये अपेक्षा थी कि जो वर्तमान रोड है वो बने, लेकिन एक पास में सिमिलर रोड बन रहा है तो हमें उस बात की प्रसन्नता है। ठीक है, कोई विषय नहीं। किसानों की उसमें ज़मीन जा रही है, उसमें भी कोई नहीं, किसान तैयार है। वैसे तो चूँकि कई किसान तो ऐसे हैं जिनकी सारी ज़मीनें ही उसमें ख़त्म हो जाएगी, फिर भी किसान विकास के लिए तैयार है। लेकिन जो आलोट विधानसभा क्षेत्र के 8 गांव हैं उनका मुआवजा बहुत कम है, जबकि ये जो गांव है ये एटलैंड से जुड़े हुए हैं, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं, उसके पास में है, लेकिन फिर भी उनका मुआवजा है वो 2.5 लाख रुपए बीघा तक है, जबकि ज़मीन वहाँ पर करोड़ों रुपए बीघा है। आप लेने जाएंगे तो कोई 80 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए से कम में ज़मीन ही नहीं है।
तो ऐसे में हमारा जो किसान है 8 गांव का वो बर्बाद हो जाएगा। हमारी ये मांग है कि जो बाज़ार मूल्य से रजिस्ट्री हुई है उस बाज़ार मूल्य की रजिस्ट्री के अनुसार, जो कि प्रावधान भी है, उसके अनुसार पैसा मिलेगा तो किसान तैयार हैं। और हमारा ये निवेदन है कि किसान संघर्ष को टालने के लिए, जन संघर्ष को टालने के लिए और न्याययुक्त कार्रवाई करने के लिए उसको बाजार मूल्य से मुआवजा दे। यही इसी मांग को लेकर के आज तमाम 8 गाँव के किसानों के साथ आश्वासन दिया उन्होंने, क्या बात हुई? कलेक्टर ने कहा है कि हम इसको रिव्यू करेंगे, हम इसको फिर से अध्ययन करवाएंगे और बाजार मूल्य से देने का काम करेंगे। सरकार से इस तरीके से विरोध करते हुए मांग करते हैं। सरकार से विरोध नहीं है, प्रशासन से विरोध है। तो सरकार को डालना है तो उचित नहीं है, फिर तो कोई बात ही नहीं रखेगा। जनता ने हमको जिताया है तो जनता की बात रखना ही, तो ये वस्तुतः संवाद है, इसको विरोध प्रदर्शन चलाना होता है। प्रशासन अलग विषय है, सरकार अलग विषय है। हम विधायिका के हैं उसमें, और सरकार चल रही है तो सरकार चले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसानों की बात रखी न जाए। गूंगे बहरे होना नेतृत्व का काम नहीं है। हम बिल्कुल अपनी बात और किसानों की बात रखेंगे। सीएम से इस विषय पर कोई बात नहीं हुई है, प्रशासन अपनी चैनल से बात करेगा। खैर, बीजेपी के विधायक का अपनी ही सरकार के खिलाफ ये हल्ला बोल कोई मामूली घटना नहीं है। सवाल यह है कि खुद को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी कृषि वर्ष बताने वाली मोहन यादव की सरकार क्या अब भी गांधारी बनकर आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी है? फिर चुनाव हो या ना हो, किसान भाइयों की याद आएगी इनको या नहीं आएगी? ये मुद्दा सिर्फ 8 गांवों का नहीं है दर्शकों। सिस्टम की पक्की चक्की में पिस रहे उन पक्के किसानों का है, जिसे विकास के नाम पर सिर्फ छला जाता है। आपको क्या लगता है, सत्ताधारी विधायक का धरना सरकार की नाकामी है या किसानों की असली दर्द? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय दीजिए। और हाँ, ऐसे ही बेबाक और तीखी दमदार खबरों के लिए दालापेटा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ मुद्दा सीधे बेनकाब किया जाता है। रतलाम की इस घटना पर आपके विचार क्या है? सौतेलापन जो सरकार कर रही है, तकरीबन 11 साल पुरानी गाइडलाइन के हिसाब से यदि आपको मुआवजा दिया जा रहा है तो 11 साल पुराने रेट के हिसाब से उन किसानों को जीवन यापन के लिए पेट्रोल दीजिए, डीजल दीजिए, खाद दीजिए, गेहूं दीजिए, आटा दीजिए, बिजली दीजिए, वो भी दीजिए, तभी तो ये न्याय है। खैर, पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, आपके सुझाव क्या है, आपके विचार क्या है, लपेटा के कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।